नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास करके आप नेट की परीक्षा हो या फिर आपका सीटेट की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो उसमें सोशलाइजेशन अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है उससे संदर्भित प्रश्न डेफिनेटली होते ही होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को हम सबसे पहले देखेंगे, सामाजिकरण को देखेंगे, सामाजिकरण की इकाइयों के प्रकार को देखेंगे, फिर सामाजिकरण की इकाइयों को देखेंगे। तो अर्थात संपूर्ण पक्षों को हम यहाँ पर समेटने की कोशिश करेंगे, अर्थात जितने भी जहाँ से भी यहाँ पर संदर्भित प्रश्न आते हैं उस सभी प्रश्नों को हम समेटने का प्रयत्न करेंगे। अब जो सोशलाइजेशन या जिसको हम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, दरअसल सामाजिकरण क्या है? तो एक शब्दों में अगर हम जानें तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज के साथ, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करने का प्रयत्न करता है। क्या करने का प्रयत्न करता है? तो बालक समाज के मानदंडों के साथ, या ऐसा छोड़ दीजिए, बालक छोड़ दीजिए, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण की प्रक्रिया है। समाज के मानदंडों के साथ अर्थात जो भी समाज के मानदंड होते हैं। अब मान लीजिए कि सभी जगह अलग अलग प्रकार के समाज होते हैं और समाज के कुछ मानदंड होते हैं। उस समाज के जो मानदंड होते हैं जब हम उसका अपने आप में अनुकूलन कर लेते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो वही क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जब बालक आता है तो समाज के सभी पक्षों के साथ अपने आप को क्या करता है? मिश्रित करता है। और ये जो पक्ष है अर्थात सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ये आजन्म चलते रहता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सीखने की ये प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सामाजिकरण में विकास होता रहता है। इस प्रकार से अब हम इसको देखेंगे कि सामाजिक प्रक्रिया में जब कभी भी हम संपूर्ण रूप से अनुकूलन करते हैं तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? सामाजिकरण की प्रक्रिया। ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है इसमें मुख्य रूप से 4 स्तंभ होते हैं या 4 पक्ष होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं। क्या होता है? पालन पोषण, दूसरा होता है सहयोग, तीसरा होता है आपका अनुकरण, और चौथा होता है पुरस्कार एवं दंड। अब ये जो आप देखेंगे कि 4 प्रक्रियाएं होती हैं, ये 4 प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया में होती है। सबसे पहला आता है आपका पालन पोषण। तो पालन पोषण, अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छा नहीं है तो बच्चे का जो सामाजिकता है उसकी सामाजिकता है उसमें डेफिनेटली कमी आएगी। इसीलिए अगर मान लीजिए कि पालन पोषण में अगर पुष्ट आहार दिया गया या सही प्रकार का आहार अगर बच्चों को दिया गया तो वो एकदम से स्वस्थ रहेगा, और जब स्वस्थ रहेगा तो डेफिनेटली समाज के साथ वो अपना अनुकूलन करने का प्रयास करेगा, लेकिन एडजस्टमेंट करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर बच्चा अगर दुखी है, बच्चा अगर रोग से ग्रसित है, बच्चा को अगर लंबी बीमारी चल रही है, तो वो कहाँ से समाज में जाएगा और उसके साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया करेगा? अर्थात कभी भी सामाजिकरण में पालन पोषण का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए किसी भी अभिभावकों को, माता पिता को खास करके बच्चों के पालन पोषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर हम देखेंगे सहयोग। सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि
समाज से ही बच्चा सहयोग करना सीखता है। अब हम ये देखेंगे कि जब बच्चा होता है तो बच्चों को दूसरे के द्वारा, उसके मित्र के द्वारा, उसके सहयोगियों के द्वारा, उसके आस पड़ोसी के द्वारा, उसके समाज के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा क्या कर दिया जाता है? सहयोग उसके कार्य में दिया जाता है। जब धीरे धीरे दूसरों के सहयोग वो पाता है, और दूसरों का सहयोग जब पाता है तो उसके बाद वो उसके मन में ये होता है कि जब हम दूसरों का सहयोग पा रहे हैं तो हम भी किसी के कार्य में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। तो धीरे धीरे जब पहले सहयोग पाता है और फिर वो सहयोग करना सीखता है तो आपस की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उसको समाजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ता है। अब हम देखेंगे कि अनुकरण, बच्चा हमेशा डेफिनेटली अनुकरण से ही सीखता है, क्योंकि बच्चा नकलची होता है। बच्चा, आप देखेंगे कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो वही करने का प्रयत्न करता है जो कि उसके अभिभावक करते हैं, उसके माता पिता करते हैं, वो सारी चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करता है। अगर घर का माहौल बहुत अच्छा है तो बच्चा भी हंसमुख और अच्छा, उसके ऊपर मनस्थिति उसकी अच्छी रहती है। लेकिन अगर डेली घर में झगड़े होते हैं तो डेफिनेटली उसका वो नकल करता है और फिर वो भी क्या होता है? झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बच्चा एक प्रकार से नकलची होता है, जैसा वातावरण उस प्रकार से वो अनुकरण करता है। तो हम अच्छा वातावरण देने की कोशिश करते हैं एक अभिभावक होने के नाते, तो डेफिनेटली बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी वृद्धि होगी। पुरस्कार और दंड, जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली समाज में उसको पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार मतलब क्या? उसको प्रशंसा से प्रशंसित की जाती है, उसको उसकी सराहना की जाती है। आप देखेंगे अपने आस पड़ोस में अगर कोई लड़का एक अच्छे नौकरी को पा लिया है तो सभी लोग उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अरे ये फलाना बच्चा बहुत पढ़ने में तेज था। उसने देखा नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो बच्चा यहाँ पर नहीं है, गांव में नहीं है, लेकिन वो दिल्ली में है, लेकिन फिर भी दिल्ली में रह रहा है तो उसके समाज उसको पता नहीं है कि वो कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसकी नौकरी लग गई तो डेफिनेटली सभी लोग उसके साथ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ ये पढ़ने में तो शुरुआत से ही इसको हम देखते थे एकदम से बहुत ज़्यादा इस्पात था पढ़ने में, ऐसा कुछ। लेकिन अगर बच्चा नहीं अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना नहीं होती है। ऐसा होता है कि अगर वो असामाजिक तत्वों में विलीन हो जाता है या उसमें लिप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? समाज के साथ समाज उसको दंड भी देता है, अर्थात समाज ही पुरस्कार भी देता है, समाज ही उसको दंड भी देता है। तो ये चार स्तंभ ये जो है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। अब हम देखने का प्रयत्न करते हैं सामाजिकरण इकाइयों का प्रकार। तो सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार। तो सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार जो होते हैं उसमें एक आता है आपका सक्रिय एजेंसी या इकाई, और दूसरा आता है निष्क्रिय इकाई। अब इसको सक्रिय इकाई कहते हैं और इसको निष्क्रिय इकाई कहते हैं। सक्रिय इकाई अर्थात जो ऐसी इकाई जो उस बच्चे के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करता है। जैसे डायरेक्ट संबंध स्थापित करता है का मतलब है कि इसमें जैसे परिवार आ गया, जैसे उसका आस पड़ोस आ गया, उसके मित्रगण आ गए, उसके विद्यालय आ गए, उसके आसपास के सहयोगी गण आ गए। तो ये सब बच्चा पर क्या करता है? डायरेक्ट असर करता है। सबसे पहले अगर हम इसको एजेंसी के नाम से जानते हैं, क्या एजेंसी के नाम से, तो एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो इस एजेंसी में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट असर जब पड़ता है बच्चों पर, कि सबसे पहले परिवार का असर पड़ता है, उसके दोस्त महिम का पड़ता है, उसके आस पड़ोस का पड़ता है, उसके स्कूल का पड़ता है, उसके टीचर्स का पड़ता है, उसके आस पड़ोस के जो वातावरण है उसका पड़ता है,
उसके आस पड़ोस के जो खेल होते हैं, खेल जो खेलता है उसका पड़ता है। अर्थात ये सब डायरेक्ट असर किसका छोड़ता है? मानव पर या बच्चों पर छोड़ता है। लेकिन कुछ निष्क्रिय इकाई होते हैं जो कि पैसिव एजेंसी जिसको हम कहते हैं। तो पैसिव एजेंसी वो होता है या निष्क्रिय इकाई वो होता है जो कि डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट असर छोड़ता है, जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे एयरपोर्ट, जैसे मान लीजिए कि क्लब हो गया, या ऐसे इस प्रकार की चीज़ें जो हो गई वो डायरेक्ट असर तो नहीं छोड़ता है लेकिन इनडायरेक्ट असर वो छोड़ता है। किसके ऊपर? बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया के ऊपर। तो अभी जो हम लोगों ने देखा है वो सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार को देखा है। अब हम इकाइयों के प्रकार को नहीं बल्कि अब सामाजिकरण क्या देखेंगे? सामाजिकरण इकाइयां, सामाजिकरण की इकाइयां। अब सामाजिकरण की इकाइयां को जब हम देखेंगे तो इसके मुख्य रूप से 4 स्तंभ होते हैं। कौन सा होता है? परिवार आता है पहला, दूसरा आता है आपका विद्यालय, विद्यालय, तीसरा अध्यापक, अध्यापक, और चौथा आपका आता है खेल। तो ये 4 स्तंभ आपके यहाँ पर 4 सामाजिकरण की इकाइयाँ जो होती हैं उसमें 4 स्तंभ माने गए हैं। परिवार आता है, विद्यालय आता है, अध्यापक आता है और खेल आता है। अब सबसे पहली जो इकाइयाँ हैं वो परिवार है। अर्थात सामाजिकरण की जो सबसे पहली प्रक्रिया है वो कहाँ से बच्चा सीखता है? तो परिवार से सीखता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता पहली अध्यापिका होती है। किसका? बच्चे की अध्यापिका सबसे पहली माता होती है। तो वहां से अपने परिवार से वो सीखता है सबसे पहला, क्योंकि सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ों को वो का सहयोग सबसे पहले घर परिवार से किया जाता है और फिर धीरे धीरे वो बच्चों ने सहयोग पाया और फिर सहयोग करना सीखा। तो वहाँ पर सबसे पहली जो इकाइयाँ होती हैं वो परिवार होता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब मैंने अभी बताया था कि परिवार का रंग ढंग जैसा होगा, रहन सहन जैसा होगा, वातावरण जैसा होगा, उसमें लोग जितने पढ़े लिखे होंगे, जितने उसको अच्छे वातावरण देंगे, डेफिनेटली बच्चे का जो सामाजिकरण होगा वो उस हिसाब से बढ़िया या खराब होगा। तो सबसे पहला इसका असर पड़ता है। फिर विद्यालय, विद्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर घर से निकला तो घर तो अभी तक बच्चा कैद ही था, अब घर से बच्चा निकला है पढ़ने के लिए तो वो एकाएक क्या देखता है कि अब अभी तक अपने परिवार के साथ कुछ लोगों के साथ ही वो सामाजिकरण, अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत छोटी थी लेकिन पहली थी। अब उसके बाद जब घर से निकला है विद्यालय को तो बच्चे ने अचानक से बहुत सारे बच्चों के साथ वो रहना सीख रहा है। अर्थात बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ वो अनुकूलन करना सीख रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं और सारे बच्चे तो वैसे ही होते हैं क्योंकि सारे बच्चे पहली बार ही स्कूल आ रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम अपने बच्चे को पहली बार स्कूल में देंगे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी तो पहली बार आएंगे। तो पहली बार बच्चे विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में बच्चा कहता आएगा कि मम्मी मेरा वो फ्रेंड जो है ना वो मुझे ऐसा टॉफ़ी दिया, वो पेन दिया, ऐसा किया वैसा किया। वो तुरंत अपने फ्रेंड के हिसाब से वो चलने लगता है। अर्थात अनुकरण की प्रक्रिया वहाँ पर बहुत तेज़ी गति से होती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी गति से होती है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर विद्यालय होता है। तीसरा आपका आता है अध्यापक। अध्यापक इसलिए होते हैं क्योंकि अगर बच्चे जो होते हैं वो अध्यापक पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, आंख बंद करके, अर्थात जिस प्रकार का मार्गदर्शन शिक्षक ने दिया उसको वो आदर्श मान लेते हैं। अगर बच्चों को अगर शिक्षक गलत पढ़ा देंगे तो वो 100% उसी पर बिलीव कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे को अगर शिक्षक अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे वो उस पर भी बिलीव कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार शिक्षक के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती हैं
और जब उसकी डायरी में, उसके पन्नों में, उसके कॉपियों में अगर उसके अभिभावक देखते हैं कि यहाँ पर तो ये गलत लिखा हुआ है और उसको कहता है कि अरे ये तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो नहीं, मेरे शिक्षक ने कहा है, मेरे सर जी ने कहा, मेरे सर जी कहे हैं, मेरे मैडम जी ने कहा है, मतलब इस प्रकार से। अर्थात वो अभिभावक की नहीं, अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, लेकिन शिक्षक के द्वारा जो बात कही गई उसको ही वो प्रमाण मानता है। अर्थात वो अध्यापक को सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं, आदर्श मानते हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके साथ जो अनुकरण की प्रक्रिया होती है, उनके साथ जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, वो सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद खेल के माध्यम से, तो भैया ये तो बहुत बड़ा जरिया है। अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है तो बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है। खेल के माध्यम से सीखता है, एक दूसरे के साथ घुल मिलता है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जब खेल होता है तो खेल में एकदम से बच्चे संपूर्ण रूप से स्वच्छंद हो जाते हैं और घुलते मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और बच्चा कोई दूसरे से सीखता है, दूसरा बच्चा दूसरे से सीखता है। अर्थात उसमें अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि खेल होता है और उसमें अगर हम हार जाते हैं तो हारने पर भी हमारे अपने संवेगों को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि और जो विपक्षी टीम, जो विजयी टीम है, उसको हम बधाइयाँ देते हैं। क्यों? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकता के साथ हम अपने संवेगों पर भी काबू पाते हैं। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमने सोशलाइजेशन को या सामाजिकरण की प्रक्रिया को मैंने छोटे समय में या कम समय में मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।